नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है कृष्ण कथा में। हम श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद कर रहे हैं, कृष्ण कथा। तो हमने पिछली बार कथा क्या करी थी? कालिया नाग पे नृत्य किया था भगवान ने, और कौन से राक्षस को मारा था? धेनुकासुर। आपके फ्रेंड का है धेनुकासुर को वध किया था। अब वर्षा ऋतु आ गई है, वृंदावन में वर्षा ऋतु आ गई है, और वर्षा ऋतु में भी भगवान ने जो है बंसी बजाना छोड़ा नहीं। कौन सी भी ऋतु हो, भगवान हमेशा बंसी बजाते हैं। अब शाम का समय हो रहा है और फोन सबके साइलेंट पे है। शाम का समय हो रहा है और भगवान जो है गैयों को चराकर वापस वृंदावन अपने घर वापस आ रहे हैं। सब गोपियाँ जो है सब वे घर के बाहर आ गई हैं। सब गोप बालक है, जो वरिष्ठ है, जो साथ में नहीं गए थे, वे भी बाहर आ गए हैं कृष्ण बलराम को देखने के लिए। अब गोपियों का भाव ऐसा है कि वे डायरेक्ट कृष्ण को नहीं देख सकती, और लज्जा होती है थोड़ी कि डायरेक्ट कृष्ण को नहीं देख सकती, वे नीचे ही देखे रखती है। और जब कृष्ण आ रहे हैं वृंदावन से वापस, गैयों को चरा के वन से वापस घर आ रहे हैं, तो वंशी वादन कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य है जिसमें गोप सखा जो है सारे, और गोपियाँ जो है, गैयाँ हैं, बछड़े हैं, वो सारे कृष्ण को देख रहे हैं कि कितना सुंदर बंशी वादन करते हैं। तो एक बार कृष्ण ऐसे ही बांसुरी बजा रहे थे, तो गोपियाँ आपस में डिस्कस करती हैं। और इस जो गोपियाँ, जब भगवान बंसी को बजा रहे हैं, बंसी का एक और नाम है, क्या नाम है बंसी का? वेणु। वेरी गुड। बंसी का एक और नाम है वेणु। तो भगवान के पास बहुत तरह की अलग अलग बंसियाँ हैं, अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग अपने मूड के हिसाब से भगवान अलग अलग बंसी निकालते हैं, वेणु निकालते हैं और उसको बजाते हैं, अलग अलग तान मारते हैं। तो इस बार भगवान ने वेणु को निकाला और बहुत सुंदर तान छेड़ा, और गोपियाँ जो है आपस में इसके ऊपर डिस्कस करती हैं, उसको कहते हैं वेणु गीत। तो भगवान ने जैसे ही बंसी बजाई, तो वैसे ही भगवान का एक सुंदर सा रूप है, भगवान सांवले से है, भगवान के डूंगरालू बाल है जो यहाँ पर भगवान के गाल तक आते हैं। भगवान ने वैजंती माला धारण करी है। वैजंती माला यानी ऐसे फ्लावर गार्लैंड होता है, ऐसा फूलों की माला होती है, परंतु वो नीचे घुटनों तक टच होती है, उसको कहते हैं वैजंती माला, बहुत लंबी होती है वो, और बहुत सुंदर दिख रहे हैं भगवान। त्रिभंग रूप है। त्रिभंग यानी 3 जगह से टेढ़े हैं भगवान। जैसे हम कील का एग्जांपल देते हैं हमेशा, सीधी कील दीवार के अंदर जा सकती है, अगर टेढ़ी कील हो ना ऐसा त्रिभंग रूप की, वो दीवार के अंदर नहीं घुस सकती। फिर आचार्य कहते हैं, भक्तगण कहते हैं, या किसी तरह उस कील को दीवार के अंदर घुसा तो दिया जैसे तैसे, तो वो बाहर नहीं निकल सकती। सीधी कील निकल सकती है, टेढ़ी कील जो अंदर फंसी है वो नहीं निकल सकती, दीवारें तोड़नी पड़ेगी। बस कृष्ण वैसे ही है। वैसे तो आसानी से किसी के हृदय में बैठते नहीं हैं, लोग सालों साल कथा सुनते हैं, भजनों में जाते हैं, जागरण होते हैं, वहाँ जाते हैं, बचपन से इनफैक्ट जाते आते हैं। हम तो भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, तो हमने बचपन से ही बहुत से जागरण, कीर्तन, कथाएं में गए हैं हम, परंतु फिर भी अभी तक हृदय में कृष्ण का प्रेम जागृत नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो टेढ़ी कील है, आसान नहीं है हृदय में बैठाना उस भगवान को। परंतु जिस व्यक्ति के हृदय में वो भगवान बस गए हैं, वो फिर निकलते नहीं है। तो यहाँ पर त्रिभंग रूप में भगवान बंशी वादन कर रहे हैं, और गोपियां आपस में डिस्कस कर रही हैं कि देखो, एक बोलती है दूसरी सखी को कि सखी देखो, ये कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई है
कि जो गाय घास खा रही है वे घास खाना भूल गई है, वे घास चबा रही है। गाय कैसे घास चबाती है, ये सबको करके दिखा। तो वैसे चबा रही है, तो घास का एक बड़ा सा तिनका है, आधा मुंह के अंदर है और आधा बाहर ऐसा का ऐसा रह गया। गाय कोशिश कर रही है कि दो कान उनके गाय के शरीर से उछल उछल के बाहर आ रहे हैं कि कृष्ण के मुख से जो ये मधुर रस है वेणु के रूप में निकल रहा है, इसको ग्रहण करना है। गाय चरना भूल गई है, बछड़े दूध पीना भूल गए, स्तंभ हो गए एक जगह पे। गोपिया कहती है गाय कितनी भाग्यशाली है, जब कृष्ण वेणु बजाते हैं तब ये गाय बिना किसी झिझक के कृष्ण को देख सकती है। इंग्लिश में कहते हैं ना स्टेयरिंग, कृष्ण को स्टेयर कर सकती है, कोई इनको कुछ नहीं बोलेगा। परंतु हमारा भाग्य तो देखो, हम इंसान है फिर भी कृष्ण को डायरेक्ट नहीं देख सकते। ये गैया हमसे कितनी ज्यादा भाग्यशाली है। आगे गोपियां डिस्कस करती है कि ये चिड़िया जो है अपने घोंसले पर बैठी हुई है, अपने बच्चों को दाना खिला रही है। आपने अगर चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे देखे तो वो ची 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 ऐसे करते रहते हैं जब तक उनकी मदर खाना ना ला के दे। दूसरी चिड़िया जो है खाना ना ला के दे तब तक वो ऐसे चहकते रहते हैं। अब कृष्ण ने जैसे ही वेणु वादन किया है तो वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं चिड़ियाओं के, उन्होंने चहकना बंद कर दिया है, और जो चिड़िया उड़कर खाना ला रही थी उसने खाना लाना बंद कर दिया है। सबके सब स्तंभ हो गए हैं और कृष्ण की ओर देख रहे हैं। दूसरी सखी कहती है कि ये चिड़ियाएं कि ऐसी वैसी चिड़िया नहीं है, ये कहीं युगों युगों से, कहीं कल्पों से ये बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिन्होंने बहुत तपस्या कर रही है, अपने हृदय में कृष्ण को बिठाकर कृष्ण की पूजा करी है। उनको आज सौभाग्य मिला है, वृंदावन में एक पक्षी बनकर आए हैं और कृष्ण का वेणु वादन सुन रहे हैं। साधारण पक्षी नहीं है ये। आगे गोपियां डिस्कस करती हैं कि इन हिरनियों को देखो, कितनी भाग्यशाली है ये हिरनिया, कि वैसे तो इंसान को देखकर ये लज्जा के मारे भाग जाते। हिरण बहुत शर्मिला टाइप का एक जानवर है, तो हिरण जब इंसान को देखता है तो भाग जाता है दूर। पर ये हिरण, इनको देखो कि ये हिरण और इनके साथ जो मेल हिरण, हिरण को क्या कहते हैं, डियर या फिर डोज, और मेल हिरण को क्या कहते हैं, बग्स। तो ये दोनों पति पत्नी के रूप में हिरण जो है कृष्ण के नजदीक आ गए हैं और कृष्ण का जो वंशी वादन है उसको सुन रहे हैं। बोले कितनी भाग्यशाली है ये हिरनिया कि इनके पति भी भक्ति में साथ में मिले हुए हैं। यहाँ पर हम भक्ति करेंगे तो पत्नी भक्ति नहीं करती, किसी की पत्नी भक्ति करती है तो पति भक्ति नहीं करते, बच्चे भक्ति करते तो कभी कभी माँ बाप भक्ति नहीं करते या फिर प्रोत्साहन नहीं देते भक्ति में। किसी किसी के माँ बाप भक्ति करते हैं तो उनके बच्चे भक्ति नहीं करते। गोपियां बोल रही है कि हिरनियों को देखो कितना अच्छा, इनके पति भी साथ में आए हैं कृष्ण को देखने के लिए। हमारे देखो कैसे नसीब है, हम तो कृष्ण को देख भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पति हमेशा साइड में खड़े रहते हैं। तो हमको हमारे पति निरंतर कृष्ण का गुणगान करते पर हम नहीं कर सकते शर्म के मारे। बोले कैसे भाग्य है हमारे। फिर गोपियां जो है आसमान में देखती है और कहती है कि देव कन्याओं को देखो, ये देवों की जो कन्याएं हैं, ये कृष्ण ने वेणु वादन किया है तो अपना बड़ा बड़ा महल ऐशो आराम जो स्वर्ग लोक का है सब कुछ छोड़कर वृंदावन में आ गई है। बादलों के पीछे छुप कर देख रही है कृष्ण का वेणु वादन। बोले भील कन्याओं को देखो, जैसे कृष्ण जंगल से गुजरते हैं तो भील कन्याएं जो वो शर्माती है। एक तो जाति छोटी है परंतु वृंदावन में जन्म लिया है तो सब ऊंची जाति के हो गए, परंतु इनको कृष्ण से शर्म बहुत आती है। कृष्ण जैसे ही जंगल के एक रास्ते से गुजरते हैं तो ये गोपियां कृष्ण को दूर से सुन लेती है, वेणु वादन हो रही, कृष्ण आ रहे। वे पेड़ों के पीछे छुप जाती है और चुपके चुपके कृष्ण को देखती है वेणु वादन करते हुए। और कृष्ण जब वहां से गुजरते हैं तो कृष्ण के पैरों में रोज सुबह मैया जो है कुमकुम लगाती है, हाथों में पैरों में कुमकुम मसलती है। जब कृष्ण वहां से गुजरते हैं तो वृंदावन की रज पर, जमीन पर जो है कृष्ण का कुमकुम गिरा होता है। और जब कृष्ण वहां से चले जाते हैं, सब ग्वाल बाल चले जाते हैं, गैया वहां से चली जाती है पीछे पीछे, तब ये ग्वाल जो भीलनियां हैं ये गोपियां बाहर आती है और कृष्ण के चरणों का जो कुमकुम गिरा है उसको लेकर अपने माथे पर लगा के ऐलान करती है कि कृष्ण ही हमारे परम पति है, कृष्ण ही हमारे पति है, इनके अलावा कोई नहीं है हमारा। अब कोई पूछेगा कि कृष्ण आगे गए पीछे 9 लाख गैया गई, वो कुमकुम कहाँ है, उड़ गया होगा धूल बनकर। परंतु गोप बालक और गैयों का एक रूल था, कृष्ण जहां से चले उसके ऊपर कोई पैर नहीं रखेगा। पूरे वृंदावन में कृष्ण के पद चिन्ह है हर जगह, उसके ऊपर कोई पैर नहीं रखता, सब साइड से चलते हैं।
फिर गोपियां कहती हैं कि इस यमुना नदी को देखो, इतनी तेजी से प्रवाह हो रही थी, कृष्ण ने जैसे ही वेणुवादन किया इसने प्रवाह होना बंद कर दिया। बोले आगे चले जाएंगे तो वेणुवादन पीछे रह जाएगा, यहीं रुक जाओ। जिस प्रकार समुद्र में लहरें आती है किनारे की तरफ, राइट, परंतु नदी में क्या होता है, वो आगे बहते रहते हैं, बहती रहती है नदी। यहां पर ये नदी रुक गई है, अब लहरें आ रही है, नदी की लहरें आ रही है कृष्ण के चरणों तक। यमुना नदी में कमल खिले हुए हैं, तो ये नदी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक तो यमुना देवी को, दूसरी वरुण देव की जो पुत्रियां हैं, वो समुद्र देवता हैं जो वहां पर रेजिडेंस है, उनकी जो कन्याएं हैं, वो कन्याएं आ रही है कृष्ण के चरण को स्पर्श करने के लिए, अपने साथ कमल लेकर आ रही है। फिर गोपियां आगे डिस्कस करती है कि ये नदी के किनारे पे देखो बहुत सारे बैम्बू ट्रीज है। बैम्बू को क्या कहते हैं हिंदी में? बांस के वृक्ष है यहाँ पर। ये बांस के वृक्ष जो है वेणु वादन सुनकर रो रहे हैं। अब वृक्ष कैसे रोते हैं? बोले बांस के वृक्ष के अंदर से शहद गिर रहा है। कृष्ण के प्रेम में, वेणु वादन में इतने भाव विभोर हो गए हैं। क्या आसमान में देखो बादल छाए, अभी वर्षा ऋतु आई है, हल्के हल्के बादल छा रहे हैं, कृष्ण को धूप ना लगे। वर्षा ऋतु में भी धूप आती है, कभी बारिश कभी धूप। क्योंकि कृष्ण को धूप न लगे तो हल्के हल्के बादल आएंगे। बादल जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वी आर बेस्ट फ्रेंड ऑफ कृष्ण। क्यों? तो ऐसा कहते हैं कि जब दो फ्रेंड्स बहुत लंबे समय तक एक साथ रहते हैं ना, तो उनका चेहरा एक दूसरे से मैच होने लगता है, भाई जैसे दिखने लग जाते हैं। पति पत्नी के बारे में भी कहते हैं कि हमेशा से साथ रहते तो भाई बहन दिखने शुरू हो जाते एक समय के बाद। तो जिसके साथ ज्यादा संग करते कि उसका रंग चढ़ जाता है। तो ये बादल को घमंड है कि हम कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? कृष्ण का रंग बादल जैसा है। कौन से बादल? वो व्हाइट क्लाउड्स नहीं, वो उनका रंग तो बलराम का है। वो बादल जो वर्षा ऋतु शुरू होने के पहले पूरे पानी से भरे हुए हैं और एकदम ना ब्लैक है ना व्हाइट है, ग्रेश कलर है, ब्लूइश ग्रेश कलर है, वो कलर के बादल अभी आए हुए हैं। तो उनको बड़ा घमंड हो रहा है, कृष्ण इज आवर बेस्ट फ्रेंड बिकॉज ही लुक्स लाइक अस। सेम कलर है और हल्की हल्की बूंदे फेंक रहे हैं। ऐसे ज्यादा बारिश हो तो आनंद नहीं आता है, हल्की हल्की बूंदे हो जिसमें पूरे हम भीगे भी नहीं, परंतु एहसास होता रहे हल्की हल्की बूंदे आ रही। कितना सुंदर मौसम, देखो हवा कितनी सुंदर बह रही है। तब कृष्णा अपनी बांसुरी को और जोर से नया तान छेड़ते हैं। तब सखियां आपस में डिस्कस करती है कि इस वेणु को देखो, बोले क्या भाग्य है इसके। एक तो कृष्ण सोते हैं तभी भी इसको अपने साथ रखते, इसको दूर नहीं रखते इस वेणु को। क्या भाग्य, क्या किया है इस वेणु ने ऐसा कि कृष्ण इसको कभी छोड़ते ही नहीं है। हर ये वेणु, तो वेणु को बोल रहे हैं गोपियां, ये सखियां वेणु को, बांसुरी को बोल रही है कि तुझे चैन पड़ता है कि नहीं पड़ता है। कृष्ण के हाथ तेरा ढुलिया है, मतलब जो झूला होता है, तो कृष्ण के हाथ जो है कृष्ण ऐसे रखते हैं, बोले ये तेरा झूला है, इसके ऊपर कृष्ण ने तेरे को सुलाया है। बोले कैसा भी व्यक्ति हो, झूले में अगर सोए तो तुरंत नींद आ जाती है। बोले कृष्ण के हाथ तेरा ढुलिया है, कृष्ण की आंखें जो पलके हैं वो तेरे को हवा कर रहे हैं, हल्की हल्की, बहुत सुंदर। कृष्ण के नाक में एक मोती है, वो एक छत्र के ऊपर तेरे ऊपर है। बच्चों जब झूले में सोते हैं तो ऊपर छत्र लगाते हैं तो आनंद आता है बच्चों को। बोले छत्र है यहाँ पर, और कृष्ण बार फूंक मार रहे हैं जैसे कह रहे हैं सो जा सो जा सो जा, परंतु तेरे को नींद नहीं आती है बांसुरी, पूरा दिन बजती रहती है। और जब तेरे को नींद नहीं आती, जब कृष्ण वेणु वादन करते हैं तेरे को नींद नहीं आती, और उसमें से जो मधुर ध्वनि सुन के हमको नींद नहीं आती। बोले ये बांसुरी कितनी भाग्यशाली है, हमेशा कृष्ण के जो मधुर अधर है, अधरों से लगी है, कृष्ण के होठों से सदा, कृष्ण की जो होठ है वो बंसी का जो तकिया है, और वहां पर सर रखकर हमेशा सो रही है। एक सखी दूसरी सखी से पूछती है इसने क्या ऐसा किया है कि इसको ये सौभाग्य मिला है, हमको भी नहीं मिलता ऐसा सौभाग्य। तो एक सखी बोलती है कि ये बांसुरी जो है, ये वेणु है, ये किससे बनी है? बांस से बनी ना, बैम्बू ट्री से बनी है। बोले ये बांस के रूप में जंगल में खड़ी थी, कहीं कहीं सालों से वर्षा आई, बहुत धूप आई, ठंड आई, इसने सब कुछ सहन किया। क्यों इतना सहन कर रही है? एक ही आशा है कि कभी ना कभी तो मैं बांसुरी के रूप में आऊंगी और कृष्ण मुझे अपने अधरों से लगाएंगे। सारे ऋतु, सारे दुख इस बांसुरी ने सहन किए। फिर एक दिन बांसुरी बनाने वाला आया और उसने अपनी कुल्हाड़ी से इसको काटा। कितना दर्द हुआ होगा इसको, इस बांसुरी को काटा और इसको अपने साथ लेके गया और गरम गरम लोहे से इसके अंदर छिद्र करे। बहुत दर्दनाक
प्रोसीजर है बांसुरी बनने का। इतना ये पीड़ा क्यों सहन कर रही है? कृष्ण के पास जाने के लिए। इतनी पीड़ाओं से गुजरने के बाद फाइनली ये बांसुरी का रूप ले पाई। अब देखो कृष्ण कृष्ण के साथ है। ये दूसरे सके बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है। बोले ऐसे तपस्या तो हिमालयों में जंगलों में ऋषि मुनि कई युगों से कर रहे हैं, कल्प युग बीत जाते हैं। ये ऐसे तपस्या धूप में बैठने से कृष्ण मिलते हैं, चलो कल सब धूप में बैठेंगे। बोले ये रीजन नहीं हो सकता। सब आपस में डिस्कस कर रही क्या रीजन हो सकता है। बोलते मुझे तो ये नहीं लगता ये रीजन है, मुझे तो लगता है इसके पूर्वजों ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तब इसको ये फल मिला है। दूसरे को भी बोलती मुझे भी ये रीजन नहीं लगता। फिर क्या रीजन है? फिर एक सखी बहुत सुंदर जवाब देती है। बोले ये भोली है। कृष्ण को जो कपटी लोग हैं ना वो पसंद नहीं है, कृष्ण को भोले लोग पसंद है। बोले इस बांसुरी में कितनी डिफेक्ट्स है, परफेक्ट नहीं है बांसुरी, इसमें छेद कितने, इसमें फॉल्ट्स है, दोष है, बहुत सारे दोष है इस बांसुरी में। परंतु ये बांसुरी जो है अपने हृदय में कुछ नहीं छुपाए रखी है। ये आरंपार है, यहाँ पे भी छेद है वहां पे भी छेद है, पूरी तरह से आरंपार, इसने छुपाया कुछ भी नहीं है। तो जो भक्तगण जिनके अंदर दोष तो होते हैं, नोबडी इज परफेक्ट, सबके अंदर कुछ ना कुछ दोष है, ये कुछ ना कुछ तो कमियां होती है। तो सखियां ये गोपियां कह रही है कि हमारे अंदर दोष तो होंगे, हमारे अंदर कमियां तो होंगी, परंतु उसी कमियों के साथ जब हम कृष्ण को शरणागत कर देते हैं तब कृष्ण उसी कमियों के अंदर ऐसा फूंक मारते हैं कि पूरा संसार उस व्यक्ति को सुनने बैठता है। बोले ये कृष्ण को ऐसे लोग पसंद है, भोले होने चाहिए, कपटी नहीं होने चाहिए, कृष्ण को शरणागत हो जाए। और उन्हीं दोषों से कृष्ण मधुर ध्वनि निकालते हैं। इस प्रकार कृष्ण का चिंतन करते करते वर्षा ऋतु भी बीत जाती है और अब मार्गशीर्ष महीना आ जाता है, दिसंबर का महीना होता है, ठंडी का मौसम होता है। अब कुछ गोपियां हैं, अभी सब गोपियों की शादी नहीं हुई थी, कुछ गोपियां मैरिड थी, कुछ अनमैरिड थी। जो अनमैरिड गोपियां थी वो कात्यायनी व्रत किया, उन्होंने देवी का व्रत करा। क्यों व्रत करा? उनको कृष्ण पति रूप में चाहिए सबको। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर यदि एक पुरुष है और 10 स्त्रियां हैं तो आपस में झगड़ा करेगी, मैं शादी करूंगी मैं शादी करूंगी। वहां पर 10 की 10 गोपियां बोलते हम सब शादी करेंगे, सबको कृष्ण चाहिए। और कात्यायनी व्रत कर रही है। कात्यायनी व्रत उनका पूरा हुआ। मंगला दिसंबर जैन की ठंडी वृंदावन में, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं, राजस्थान में भी आप लोगों ने देखी होगी कैसी ठंड होती है। ठंड के समय, मंगला के समय सभी गोपियां जो है वे यमुना में स्नान करने के लिए गई। उन्होंने अपने सारे वस्त्र जो है कदम वृक्ष के नीचे रख दिए, वे स्नान करने गई। पीछे से कृष्ण आए, सारे वृक्ष के नीचे जो वस्त्र रखे थे वस्त्र लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जैसे ही उनका स्नान पूरा हुआ वे बाहर आई नहीं थी, अभी तो पानी में ही थी। उन्होंने देखा वस्त्र गायब है। बोले कौन लेके चला गया वस्त्र? सुबह सुबह तो बंदर भी नहीं आता है, पर यहाँ पर तो बंदर के सरदार आए थे, स्वयं कृष्ण आए थे, सबसे बड़े चोर, वस्त्र चोरी करके वृक्ष के ऊपर बैठे। देखा ऊपर तो कृष्ण मस्त टांग के ऊपर टांग रखे हैं, ब्रांच के ऊपर बैठे हैं लेटे हुए। तो गोपियों ने बोला कि आप तो नंद बाबा के पुत्र हो, बड़ी जेंटलमैन व्यक्ति हो, ऐसी हरकत कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? कृष्ण ने बोला अरे कैसे, किस बात की शर्म? आप उपवास क्यों कर रही हो? मुझे पति के रूप में पाने के लिए, आई एम हियर, शादी कर लो मुझसे। गोपियां शर्मा गई, ऐसे नहीं होता है। उनको आनंद बहुत आ रहा था कि फाइनली कृष्ण आ गए, जिसके लिए व्रत करा है तो वो कृष्ण आ गए, परंतु शर्म आ रही है, हम बाहर नहीं आ सकते बिना वस्त्रों के। तो गोपियां जैसे तैसे कृष्ण को मनाने लगी। कृष्ण ने बोला नहीं, बाहर आओ, लाइन लगाओ, सब एक एक आओ, सबको वस्त्र दूंगा, अपने अपने वस्त्र लो और फिर जाओ। गोपियां बोलती हमने कुछ पहना नहीं है, सखियां वो बोलती हमने कुछ पहना नहीं है। कृष्ण ने बोला आई डोंट केयर। तो वे बाहर आती है। कृष्ण बोलती है अपने दोनों हाथ ऊपर करके बाहर आओ। अब साधारण व्यक्ति जब ये कथा सुनता है वो बोलता है ये तो कैसे हरकत कर रहे हैं कृष्ण, ये भगवान थोड़े हो सकते हैं ऐसी हरकत करने वाले। परंतु जब आचार्यों के इसके ऊपर टिप्पणी सुनते हैं, हम कथा सुनते हैं, तब बताते हैं कि ये जो ग्रुप था, पर्टिकुलर ग्रुप जो नदी में नहाने गया था, ये रेगुलर सखियां नहीं थी जो राधा रानी होती है, ललिता, विशाखा, चंपकलता, टुम विद्या, रंग देवी, सुदेवी, अष्ट सखियां हैं राधा रानी की। इनमें से कोई नहीं था यहाँ पर। ये वो ग्रुप सखियों का है जो कहीं युगों से, कहीं जमाने से कृष्ण की बहुत भक्ति करते आ रहे हैं, परंतु कुछ एक दोष ऐसा रह गया है जो अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। वो दोष को खत्म करने के लिए आज ये गोपियां बनकर वृंदावन में जन्म लिए हैं और कृष्ण अभी इनको कंप्लीट सरेंडर सिखा रहे हैं।
पूरी तरह शरणागत हो जाओ, 1% भी अपने लिए मत रखो। जब पूरी तरह शरणागत हो जाते हैं अंदर से बाहर से, कृष्ण तो परम पिता है, परम माता है सबकी। माता पिता के सामने जो छोटा पुत्र होता है, बालक होता है, वो शर्माता नहीं है, वस्त्र पहनूं नहीं पहनूं, बस वही भाव है यहाँ पर। कृष्ण सबके परम पिता परम माता है और ये गोपियां पुत्रियों के रूप में हैं। अब कंप्लीट, और ये सब कौन? ऋषि मुनि है, बहुत बड़े बड़े भक्त है। भक्ति, उनकी जो भक्ति वो बस पूरी होने आई है, 1% बाकी रह गई, वो यहाँ पर पूरी हो रही है। सब लोग ने पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर बाहर आ गए, पूरी तरह से कृष्ण को सरेंडर कर दिया कि नाउ वी आर कंप्लीटली योर्स, अब हमारा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति कुछ भी सरेंडर कर सकता है भगवान को, पर अभी बोले आप बिना वस्त्रों के यहाँ पर आ जाओ तो फिर शर्म आती है। हमें आना भी नहीं है, ऐसा नहीं हो कल अगले फ्राइडे सब बिना वस्त्र आ जाए, बोले वी कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा, तो नागा बाबा बन जाएंगे सब। तो हमें नागा बाबा तो नहीं बनना है, वस्त्र धारण रखने हैं, परंतु हृदय में जो छुपाया हुआ है, हृदय में जो कपड़े, उस कपड़ों को निकाल दो। जो हृदय में कपड़े हैं उनको निकालना है हमें। क्षीर घाट लीला हो गई, आज भी वो घाट वहीं पर है जहां पे कृष्ण ने ये लीला करी थी, वस्त्र हरण लीला। फिर एक बार कृष्ण और सब गोप सखा है जो बोले घर से आज दूर जाएंगे, बहुत दूर जाएंगे गैयों को चराने के लिए। तो वे मथुरा के एंड तक आ जाते हैं, यहाँ पर गैया चराएंगे। अब काफी देर हो गई, घर से कोई खाना नहीं आया, घर वाले भेज नहीं पाए खाना। अब सब गोप बालक कह रहे हैं भूख लगी है, भूख लगी है हमें। अब जिस जंगल में वे गए थे वहां पर फल फूल नहीं थे। तब कृष्ण और बलराम दोनों साथ में हैं, दोनों भाई साथ में हैं, वहां पर खड़े हैं। और कृष्ण ने कहा कि देखो ये जंगल से एक रास्ता जा रहा है, ये रास्ता आपको ब्राह्मणों के गांव में लेके जाएगा। वहां पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारा प्रसाद है, आप उनको बोलो कि वो आपको प्रसाद दे, कृष्ण बलराम ने मंगाया, लेके आओ। गोप बालक बड़े खुश हो गए, चलो जाते हैं, ब्राह्मण है वहां पर यज्ञ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कृष्ण के लिए सब कुछ होता है, यज्ञ प्रसाद भोग सब कृष्ण के लिए होता है। तो बोले जाके लेकर, कृष्ण ने बोला बट क्या? बोले ना सुनने के लिए रेडी रहना। यदि आप भक्ति का प्रचार करने जाते हो किसी और, प्रभु जी बुक ले लो भगवद गीता, तो डोंट एक्सपेक्ट कि सब साधु है यहाँ पर, हाँ दे दो गीता दे दो, इसका तो इंतजार कर रहा हूँ मैं कई युगों से। कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा नो थैंक्स, नहीं चाहिए बुक। तो नो सुनने के लिए रेडी रहो। भक्ति में प्रचार कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि सब हाँ बोलेंगे, अरे हाँ चलो चलो 16 माला करेंगे। कोई ना बोलेगा, कोई हाँ बोलेगा, तो बी रेडी, डिमोटिवेट मत होना। सब 2-3 गोपालक गए, तो वहां पर देखा ब्राह्मणों के गांव में पहुंच गए वे, उन्होंने देखा सब बहुत भूखे हैं अभी, खासकर कृष्ण बलराम भूखे हैं अभी। देखो गोप बालक प्रसाद मांग भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह रहे हमें भूख लगी है प्रसाद दे दो, जैसे कृष्ण और बलराम को भूख लगी है उनके लिए दे दो, क्योंकि गोप बालक जब तक कृष्ण बलराम कुछ नहीं खाएंगे तब तक ये भी नहीं खाएंगे। अभी वहां पर हाथ जोड़कर खड़े हैं गोप बालक, काफी देर हो गई खड़े हाथ जोड़कर। ब्राह्मण कोई यज्ञ की तैयारी कर रहा है, कोई घर से आ रहा है, बाहर जा रहा है, बहुत सारे ऋषि हैं वहां, बहुत सारे ब्राह्मण हैं, कोई इनकी ओर देख भी नहीं रहा, इग्नोर, कंप्लीटली इग्नोर किया इनको। तो बोले, मारवाड़ी में कहते हैं ना, मोंगिया वगैरह तो माए नहीं देती है, मांगना पड़ता है, बोले बिना मांगे कोई नहीं देगा यहाँ पर। तो ब्राह्मणों से रिक्वेस्ट करी कि ब्राह्मणों, हम कृष्ण और बलराम के सब मित्र हैं, सखा हैं, कृष्ण बलराम यहाँ से कुछ ही दूरी पर वन में है और उन दोनों को बहुत भूख लगी है, तो कृपया आप थोड़ा सा खाने के लिए प्रसाद दे दीजिए। अब इन ब्राह्मणों ने अनसुना कर दिया इसको, बोले कुछ जवाब देंगे तो ये और कुछ कहेंगे, हम कुछ और कहेंगे तो ये और कुछ कहेंगे, बोले इग्नोर, मुंह नहीं लगाएंगे तो कुछ बोलेंगे ही नहीं आगे। बड़ी बेइज्जती की बात है, किसी के पास कुछ आप कह रहे हो और वो आपको इग्नोर करे। फिर आपस में ही ब्राह्मण डिस्कस करने लगे। तो गोप बालकों ने कहा कि आप इतना यज्ञ कर रहे हो, ये सब तो भगवान के लिए होता है, भगवान आए हैं प्रसाद दे, तो ये तो सबसे बड़ा धर्म यही है कि कोई मांगने आया है तो उसको भिक्षा देनी चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण आपस में सोचते हैं कि कितने ज्ञान वाली बात कर रहे हैं अज्ञानी लोग, इग्नोर कर दिया। गोप बालक वापस आ गए, बड़े हताश होकर आ गए वापस। कृष्ण बलराम को बोला कि उन्होंने कुछ दिया नहीं खाने के लिए, उल्टा इग्नोर भी किया हमारी बातों को। तब कृष्ण ने कहा कि इस बार वापस जाओ, इस बार ब्राह्मणों से मत मांगो, ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगो।
ब्राह्मणों की पत्नियां जो है वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वे हमेशा से कृष्ण के बारे में, कृष्ण की ग्लोरी सुनते आ रही हैं और उनके हृदय में बस यही लालसा होती थी, कब कृष्ण आए हमको, हमारे पास कब कृष्ण आए। उनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो बहुत मजबूत हो जाए, विरह में वो प्रेम और मजबूत होता है। गोपालक भागते हुए गए और ये सब गोपालक बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हैं, सबके हाथ में लकड़ी होती है, सबके पास बांसुरी है, सबने अपने सर पे मोर का पंख पहना हुआ है। और दूर से जब ब्राह्मण पत्नियां देखती है कि कुछ बच्चे भाग के आ रहे तो उनको लगता है कृष्ण भाग के आ रहे, वो बहुत खुश हो जाती है, सब इकट्ठा हो जाती है, बोले कृष्ण आ रहे, कृष्ण आ रहे, कृष्ण आ रहे। पर गोपालक जब नजदीक आते हैं तो उनको पता चलता है ये कृष्ण के जैसे ही दिखने वाले कृष्ण के सखा है। सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोले फाइनली इतने समय से जो हम वेट कर रही थी कि कब कृष्ण हमको मिलेंगे, फाइनली बुलावा आ ही गया। गोपालक कहते हैं कि यहीं से कुछ ही दूरी पर कृष्ण और बलराम दोनों भाई खड़े हैं और वे बहुत ज्यादा भूखे हैं, कृपया आप उनके लिए कुछ खाना दीजिए। अब वो ब्राह्मण वहां पर क्या सोच रहे थे, उन्होंने सुना था कृष्ण बलराम आए हैं, बट उनको डाउट था क्या कि भगवान भूखे थोड़ी होते हैं। ये बहुत बार हमको सुनने मिलता है कि भगवान थोड़ी भूखे होते हैं। आज सुबह मैं भागवतम क्लास सुन रहा था, ऊपर आया था, तब एक व्यक्ति ऊपर गणेश जी की मूर्ति, आपको पता है तो ऊपर अपने गेट के ऊपर एक भक्त जो है, एक ब्रह्मचारी गणेश जी को वाटकी में दूध लेकर चम्मच से पिला रहा था, बहुत पुरानी बात है, और वो पी भी रहे थे गणेश जी यहाँ पर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो वो बड़ा खुश हो गया और एक्साइटेड, अरे गणेश जी दूध पी रहे, गणेश जी दूध पी रहे, पिला रहे। पीछे से महाराज आए, राधा स्वामी महाराज, उनका कुर्ता खींचा, बोले क्या कर रहे हो? बोले महाराज इट्स मेरिकल, मेरिकल, देखो गणेश जी दूध पी रहे हैं। बोले जादू हो गया आज तो पहली बार। महाराज ने उसको नीचे बुलाया, महाराज ने बोला आज कई सालों से दिन में 6 बार राधा गोपीनाथ, हनुमान जी, गरुड़ जी, श्रील प्रभुपाद और गणेश जी दिन में 6 बार रोज प्रसाद खाते हैं, तब आपको मेरिकल नहीं लगता है? इसका अर्थ क्या है, आप हृदय में मानते ही नहीं हो कि भगवान खाना खाते हैं। हमने थाली रखी, घंटी बजाई, ताली बजाई, बंद कर दिया पर्दा, वापस पर्दा खोला, थाली ले ली, मतलब हृदय में ये भाव तो है ही नहीं कि भगवान खा रहे हैं। जब तक भगवान दिखाएंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। ये भक्ति नहीं है। महाराज ने कहा भगवान दिन में 6 टाइम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो एक बार खाली आपको नमूना दिखाया कि हाँ हम खा रहे हैं, आप मान रहे नहीं थे ना, अभी देखो मानो खा रहे हैं। तो हमें ऐसे चम्मच लेके, कौलिया लेके खिलाने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्रेम से भोग अर्पण किया, भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर चाहे भगवान की मूर्ति के आगे, भगवान के विग्रह के आगे प्रसाद रखो, या फोटो के, घर पे भगवान का फोटो है उनके आगे प्रसाद रखो, भगवान खाते हैं। यहाँ पर ये ब्राह्मण पत्नियां इतनी उत्साह थी, बोलती प्रसाद लेके क्या, हम खुद आएंगे प्रसाद लेकर, हम खुद आएंगे कृष्ण को खिलाने के लिए। सबकी सब ब्राह्मण पत्नियों ने, अभी उनको पता नहीं था कब कृष्ण आने वाले हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी, जैसे शबरी हमेशा भगवान का वेट करती थी ना, ये ब्राह्मण पत्नियां हमेशा कृष्ण का वेट कर रही थी। इन्होंने सब तरह की प्रसाद बना के रखी थी, एवरी डे, कभी तो कभी बुलावा आएगा कृष्ण का, और वो सब तरह की प्रसाद थी वहां पर, मीठा, खट्टा, नमकीन और तीखा, चारों रस थे प्रसाद में। इन्होंने अपने सारे बर्तन इकट्ठा कर लिए ब्राह्मण पत्नियों ने, और गोपालकों को आप हमें लीड करो, आप आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आती हैं। ब्राह्मण पत्नियां जैसे ही घर से बाहर आई, ब्राह्मणों ने रोक दिया, बोले कहाँ जा रही हो? बोले कृष्ण के पास, कृष्ण को भोग लगाने, भगवान साक्षात आए। ब्राह्मणों ने मना कर दिया, बोले कि अगर इस घर से गई तुम लोग, वापस मत आना, या तो मत जाओ तो वापस मत आना। ब्राह्मण पत्नियों ने बोला ठीक है, नहीं आएंगे, चलो। बोले बंधन से मुक्ति ही तो चाहिए आप सबसे, कि वास्तविक प्रेम तो कृष्ण है, आप तो हमको खाली फूड यहाँ पर धर्म के नाम पर बांध दिए रखे हो। चली गई सब। एक ब्राह्मण पत्नी पीछे रही, उसकी पत्नी ने पकड़ ही लिया, बोले जाना ही नहीं दूंगा। उस ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि हमारा जो रिश्ता है ये शरीर का रिश्ता है, एंड ये बॉडी है जो भौतिक संसार में सारे रिश्ते निभा रहा है। उस ब्राह्मण पत्नी ने तुरंत वहां खड़े खड़े अपने प्राण त्याग दिए, बोले शरीर का रिश्ता है, ये रखो अपना शरीर अपने पास, मैं आत्मा रूप में भगवान के पास जाऊंगी, पर जाऊंगी भगवान के पास। सारे बंधन है शरीर के ही तो बंधन है, ये लो शरीर, आप आत्मा तो आपकी नहीं है ना, मेरी आत्मा तो आपकी नहीं है, आप शरीर आपका है, ये लो शरीर अपना अपने पास, प्राण ही त्याग दिए उसने। देखो अभी हम, हमारे रिश्तेदार है, हमारे माता पिता है, हमारे फ्रेंड्स है, इस शरीर से हम, फ्रेंडशिप है सबकी, सबका रिश्ता इस शरीर से है।
आत्मा अंदर हमारी एक है। अभी कल को यदि हमारी ये आत्मा ये शरीर त्याग दे और उसी घर में कॉकरोच के रूप में वो आत्मा आ जाए ना, तो वही रिश्तेदार आपके, वही फ्रेंड्स आपको चप्पल से मारेंगे। यदि प्रेम होता वास्तविक, तो ये शरीर में भी तो आप यही आत्मा और उस कॉकरोच में भी तो वही आत्मा आपकी जा रही है। प्रेम तो दोनों में इक्वली करना चाहिए ना। नहीं, तो वास्तविक रिश्ता तो शरीर से है। जो बॉन्डेज है, जो बंधन है इस भौतिक संसार का, वो इस शरीर से है। और जब शरीर छूट जाता है, सारे बंधन छूट जाते हैं। ब्राह्मण पत्नी ने अपना शरीर त्याग दिया। सारी ब्राह्मण पत्नियां पीछे खुश हो रही है, बहुत कृष्ण से फाइनली मिलन होगा, कृष्ण से फाइनली कृष्ण को देखेंगे। कृष्ण बलराम का इंतजार था। गोप बालक आगे आगे, पत्नियां पीछे पीछे। और जब भी पत्नियों ने जैसे ही वन में एंटर किया, वहां पर सामने उन लोगों ने कदम वृक्ष के नीचे दोनों भाई बहुत सुंदर रूप से खड़े हैं। बलराम खड़े हैं, बलराम है, कृष्ण ने आपसे कंधे पर हाथ रखा है बलराम के, और एक हाथ में कमल है, कमल को घुमा रहे हैं। भगवान का बहुत सुंदर घनश्याम रंग है, वर्ण है, भगवान का श्याम वर्ण है। भगवान ने, सब ने, कृष्ण ने, बलराम ने, दोनों ने अपने सर पर मोर का पंख धारण किया हुआ है। बलराम सफेद कलर के हैं, उन्होंने ब्लू कलर का वस्त्र पहना है। और ये श्याम रंग के जो कृष्ण है, इन्होंने पीताम्बरी कलर का वस्त्र धारण किया है। दोनों ने जंगल के फूलों से बनी हुई जो वैजयंती माला है, जो चरण कमलों तक टच होती है, वो उनके गले में लटक रही है। दोनों भाइयों के चरणों पे चंदन में मिश्रित हुआ तुलसी का पत्ता लगा हुआ है। कान में कर्ण फूल दोनों ने पहने हैं, हाथों में बाजूबंद है, दोनों के हाथ में स्टिक और कमर पे बांसुरी लगी हुई है। बहुत सुंदर रूप। ब्राह्मण पत्नियां ने जैसे ही भगवान को देखा, अपने मांस सर पे तो उनके सबके भोजन था, तो वो भोजन तो नीचे नहीं रखेंगे कृष्ण को खिलाने के पहले, उन्होंने मानसिक रूप से ही कृष्ण को दंडवत मारा वहां पर। अपने आंखों में आंसू भरकर कह रही है, कृष्ण हम सब छोड़कर आ गए आपके लिए। उन्होंने अपने हाथों से, ब्राह्मण पत्नियों ने सभी गोप बालकों को, कृष्ण बलराम को पेट भर के प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाने के बाद कृष्ण ने कहा कि आपकी जो प्रेम भक्ति है उससे मैं बहुत खुश हूं। जीवन भर में आपकी जो ये भक्ति है, इसका ऋण नहीं चुका सकता। कृष्ण कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी की जितनी आयु है, उतनी आयु लेकर भी यदि मैं पृथ्वी पर आ जाऊं ना, तो सखियों और गोपियों और जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, जो भक्त है मेरे, उनका जो प्रेम है वो मैं चुका नहीं सकता। साधु हृदय मयम साधु नाम हृदयम ते अहम। भगवान कहते हैं मेरे हृदय में साधु है, साधु के हृदय में मैं हूं। बोले कुछ भी कर लूं, मैं नहीं चुका सकता आपका प्रेम। अब आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप वापस अपने घर चले जाइए। ब्राह्मण पत्नियां बोलती है, अरे यहाँ पर प्राण त्याग कर हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे पति अब हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमको घर जाना भी नहीं है। ब्राह्मण पत्नियां रिक्वेस्ट करती है कि जो आपके दूसरे सखागण, जो आपके संगी, जो आपकी सेवा करते हैं ना, बस हम जंगल में ही रहना चाहते हैं, हम यहीं घर बनाएंगे जंगल में, और रोज आपके लिए तुलसी की और फूल पत्ती है जो जंगल में, उसकी माला बनाकर आपके लिए इंतजार करेंगे, रोज आपको पहनाएंगे। कृष्ण ने मना कर दिया, बोले ये शास्त्र विरुद्ध है। आप सबसे पहले तो ब्राह्मण पत्नियां हैं, और आप इस प्रकार जंगल में मेरे साथ रहेंगी तो ये लोग गलत कहेंगे इसके बारे में। आपको घर जाना होगा और सदैव मुझे, मेरा स्मरण करिए। जितनी बार आप मेरा स्मरण करेंगी, उतनी बार आप जो है मुझको अपने पास ही पाएंगी। बस आप अभी घर चले जाइए। ब्राह्मण पत्नियां कहती है, हमारे पति ने कहा है कि मत आना वापस घर। कृष्ण ने कहा, मेरी शक्ति के प्रभाव से ये सब आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब ब्राह्मण पत्नियां घर जाती है तो वहां पर ब्राह्मण हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि ऐसी भक्ति को सलाम है। बोले हम कंस के डर से यहाँ नहीं आएंगे, बोले हम कृष्ण के पास चले गए तो कंस को पता चला तो हमको भी मार डालेगा। हमको पता है कृष्ण बलराम भगवान है, कंस के डर से हम जा नहीं सकते। जब तक कृष्ण को शरणागत नहीं होते, बाकी सब चीजों से डरते रहेंगे। बोले मुझे माला करनी है, पिताजी से डर लगता है, कभी देख लिया तो। कोई बोलता है माला करनी है, फ्रेंड से डर लगता है, किसी ने कुछ साधु बाबा बन गया ऐसा बोल दिया तो वो डर रहता है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ कहेगा, बोले तो बाबा बन गया है, अभी पढ़ाई वगैरह नहीं करेगा, ये बस सन्यास ले लिया है। माला करने से सन्यास मिलता है क्या? तो फिर वो मोनालिसा सबसे बड़ी सन्यासी होनी चाहिए, माला इतनी सारी बेच रही है कुंभ मेला में। तो माला हाथ में रखने से कोई सन्यासी नहीं होता है। जब तक हृदय से कृष्ण का नाम जप नहीं करे तब तक कुछ मतलब नहीं है। सन्यासी वस्त्र में कोई व्यक्ति सन्यासी वस्त्र में है परंतु वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो ही इज नॉट अ सन्यासी, ही इज अ ढोंगी। पाखंड कहते हैं उसको,
है सन्यासी अवस्था में, पर कृष्ण से प्रेम नहीं है। परंतु जबकि कोई घर गृहस्थी वाला व्यक्ति है, बाल बच्चों वाला है, पढ़ाई कर रहा है, बच्चा है, और फिर वो बिजनेस कर रहा है अपना, परंतु वो सदैव अपने हृदय में कृष्ण का स्मरण करता है, रोजाना भगवान के नाम जप करता है, तो वो उस सन्यासी से भी कहीं गुना ऊपर है। अब ये ब्राह्मण पत्नियां कौन सी सन्यासी थी, गोपालक कौन से सन्यासी थे, गोपियां कौन सी सन्यासी थी? नहीं थी सन्यासी, साधारण व्यक्ति थे। बस कृष्ण का प्रेम था उनके हृदय में, तो उनको सर्वश्रेष्ठ पोजीशन मिल गया भगवान के धाम में। अब ये जो दिसंबर जनवरी की लीला हुई मार्गशीर्ष की, उसके पहले एक बहुत सुंदर लीला घटी थी। यानी गैसेस हिंट दे, दिवाली के समय ये लीला हुई थी। दामोदर लीला तो हमने हो गई कब की, छोटे थे तब की थी वो तो। दिवाली के टाइम क्या तो क्या हर साल करेंगे ना? गोवर्धन लीला, वेरी गुड। अभी दिवाली आ गई, दिवाली के अगले दिन ही कृष्ण के सब जो वरिष्ठ थे वृंदावन के, उन्होंने इंद्र पूजा की तैयारी शुरू करने की। यज्ञ के कुंड बन रहे हैं, अब बहुत सारा अनाज आ रहा है, अब इंद्र की पूजा करेंगे। ये पूरे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बहुत सारी स्टोरीज, सारी की सारी हमारी प्रिय ही है, फेवरेट ही है, पर उसमें ये चेरी ऑन द केक है, सबसे प्रिय है ये लीला। जब इंद्र पूजा हो रही है, यहाँ पर सब तैयारी चालू है, बहुत दिनों से तैयारी चालू है। अगर आप याद करेंगे, हमने जब दामोदर लीला करी थी, उसमें हमने देखा था कि यशोदा मैया खुद क्यों दही मत रही थी उस दिन, क्योंकि बाकी गोपियां जो है इंद्र पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। हर साल होती है इंद्र पूजा, पर तब कृष्ण छोटे थे, अब कृष्ण बड़े हो गए हैं, 7-8 वर्ष के हो गए हैं। जब कृष्ण गायों चरा के वापस आ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि सब रिश्तेदार है, जो माता पिता है, किसी पूजा की तैयारी में चालू है। तब अपनी भोली सी मासूम सी शक्ल लेकर कृष्ण जाते हैं नंद बाबा के पास, और नंद बाबा को पूछते हैं कि बाबा काय की तैयारी चालू है? बाबा बिजी है, बोले बच्चा है, पूछता रहेगा, चलो इग्नोर, ब्राह्मणों के जैसे अपने काम में लगे। बाबा फिर से जाते धोते, बाबा बाबा किसकी चीज की तैयारी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तब नंद बाबा कहते हैं कि देखो, हम सब ग्वाले हैं, हमारा पूरा जीवन किस पे चलता है? गायों पे। कैसे गाय दूध प्रदान करती है, तो हम वो दूध बेचते हैं, उसमें मिठाइयाँ बनती है, दही बनता है, मक्खन घी बनता है, तो हमारा पूरा जीवन गायों पे निर्भर रहता है। अब ये गाय इतना स्वादिष्ट और इतना पौष्टिक दूध कैसे देती है? जब वे बहुत पौष्टिक आहार वाली ग्रास खाती है, चारा। अब ये चारा कहां से मिलता है गाय को? जमीन से, पृथ्वी से ये चारा मिलता है। पृथ्वी को ये चारा कौन देता है? बारिश। और बारिश कौन भेजता है? बादल। बादल किसके अंडर काम करते हैं? इंद्रदेव के। बोले इंद्र के लिए पूजा हो रही है, क्योंकि इंद्र हमको बारिश प्रदान कर रहे हैं, और हमको गाय हमारी फल फूल रही है, तो हमारा जीवन चल रहा है। अब कृष्ण बोलते हैं कि ये आप जिस देवता की पूजा कर रहे हो, क्या ये शास्त्रिक है? क्या शास्त्रों में इसका वर्णन है इंद्र पूजा का? और अगर है तो इसका फल क्या है? इस पूजा करने से फायदा क्या होगा? तो बाबा बोलते हैं कि इंद्रदेव हमें और अच्छी वर्षा देंगे, हाँ वर्षा ऋतु आएगी, बहुत अच्छा बरसात होगा, तो हर जगह ग्रास उगेगी, तो हमारी गाय फली फूलेगी, यही रिजल्ट है इसका। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, बोले इन देवी देवताओं को भगवान, अभी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही मैंने मेरे अंडर सब काम करते हैं, है, पर वहां कृष्ण नहीं बोल रहे। कृष्ण बोल रहे हैं भगवान के अंडर सब देवी देवता काम कर रहे हैं, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है देना। परंतु यदि आप अपनी तरफ से कुछ दे रहे हो, तो उनको घमंड उत्पन्न होता है, और इंद्र को इतने सालों से इंद्र पूजा मिल रही है, घमंड हो गया है। अब कृष्ण ने ये जो गोवर्धन पूजा की लीला भी करी थी, इसलिए नहीं करी थी कि लोगों को बताओ कि देवी देवताओं का पूजा मत करो। भगवान ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए करी थी। जिस देवी देवता में घमंड नहीं है, उसके आगे तो कृष्ण खुद झुकते हैं, पर जिस देवता में घमंड आता है कि आई एम ग्रेट, तब कृष्ण उसका घमंड तोड़ते हैं, उसको झुकाते हैं। दैट इज कृष्णा। बोलते बाबा यदि पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा करो, कि गोवर्धन है जो गायों को इतना सुंदर सुंदर ग्रास दे रहा है, इतना सुंदर जल फल फूल है। यहाँ पर पूजा करनी है तो ब्राह्मणों की करो। कौन से ब्राह्मण? गुटखा खाते हैं वो वाले ब्राह्मण नहीं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्राह्मण देखेंगे गुटखा खाते हुए। हम ब्राह्मण है, हम पुरोहित है, राजपुरोहित है। क्या करते राजपुरोहित?
संडे को आपको हुक्का पार्लर में बैठे हुए मिलेंगे रिंग बनाते हुए। ऐसे ब्राह्मण किस काम के? से ब्राह्मण सिर्फ जाति से नहीं होते, हर व्यक्ति कोई काम का नहीं है। कोई भी जाति में जन्म हुआ है, सब जाति केवल कृष्ण की सेवा के लिए ही है। जो ज्यादा हंस रहे हैं वही वो ब्राह्मण मेरे को लग रहा है इधर। अब कोई नहीं हंसेगा। भगवान कहते हैं कौन से ब्राह्मण? जो मेरे भक्त है, जो जीवन का वास्तविकता क्या है उसको जानते हैं, भगवान कौन है इसके बारे में जानते हैं, वो वास्तविक ब्राह्मण है। जन्म से कोई ब्राह्मण का कोई नहीं। कलयुग में तो सब शूद्र है, जन्म से ही सब शूद्र है। श्रीमद् भागवत में बताया कलयुग में जिसका भी जन्म हुआ सब शूद्र है। फिर वो जैसे कर्म करेगा वैसा उसका वर्ण मिलेगा। जो कृष्ण के भक्त है वो वैष्णव बन जाते हैं, वो ब्राह्मण बन जाते हैं। जिसको ज्ञान है ब्राह्मण बन जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भक्तों की पूजा करो, गायों की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो। केवल ये तीन ही पूजने योग्य है। बाकी किसी देव इंद्र की पूजा करने की आपको जरूरत नहीं है। और इन सब की पूजा करके इन सब की परिक्रमा करो। कृष्ण ने वहां से गोवर्धन परिक्रमा शुरू करी उस दिन से, जो आज तक भक्त करते जा रहे परिक्रमा। बोलते गोवर्धन की पूजा करो, फिर परिक्रमा लगाओ इसकी। और चल के नहीं कर सकते तो बैलगाड़ी पे बैठकर भी परिक्रमा कर सकते। ये भी कृष्ण ने अलाउ किया। यदि किसी को प्रॉब्लम है चलने में, बुजुर्ग लोग भी है वहां पर, तो बोले गाड़ी में कार्ट में बैठकर परिक्रमा करेंगे, परंतु इनकी ही पूजा होनी चाहिए। अब कृष्ण बोलते ये तीन है जो मेरे सबसे प्रिय है। एक तो गोवर्धन साक्षात कृष्ण ही है, जो हरिदास वर्य के रूप में कृष्ण का जो हरि का सर्वोत्तम दास है, वो बन के कृष्ण स्वयं आए हैं। बोले ये तीन मेरे प्रिय, जो गायों की पूजा करता है, जो भक्तों की पूजा करता है, और जो गोवर्धन की पूजा करता है, गोवर्धन के नहीं पूरे वृंदावन की पूजा करता है, वो मेरे सबसे प्रिय है। अब कृष्ण की बात वृंदावन में कोई कैसे टाल सकता है? सब लोग बोला ठीक है, इंद्र की पूजा कैंसल, चलो गोवर्धन की पूजा करते हैं। अब गोवर्धन की पूजा कैसे करनी है? दिवाली बीत गई, दिवाली के बाद अभी सब तैयारी तो हो गई ऑलरेडी, यज्ञ की आ गई, अनाज की आ गई, तैयारी हो गई है। अब खाली पूजा करनी है। बस ये है कि आगे पहले इंद्र थे, अब वो हट गए, अभी गोवर्धन आ गए, गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब उन्होंने बहुत गोवर्धन के लिए भोग बनाया। बोले गोवर्धन के जितने 7 चावल के पर्वत, 7 माउंटेन्स ऑफ राइस, बोले पूरे वृंदावन और वृंदावन के आसपास के जितने गांव हैं हर जगह से अनाज आया था। सब पूरा का पूरा अनाज आ गया वहां पर। 7 पिलर्स ऑफ राइस, मतलब गोवर्धन जैसा उसको बनाया। आज भी आप यदि गोवर्धन पूजा में कोई भी इस्कॉन में टेम्पल में जाएंगे तो चावल का गोवर्धन बनता है। और उसके ऊपर सब लोग ने बहुत सारी सब्जियां लगाई इर्द गिर्द, ताकि वो पेड़ पौधों के रूप में दिखे। और उसके ऊपर मुकुट लगाया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज गोवर्धन। तब वो छोटे से कृष्ण अपने अदृश्य रूप में गोवर्धन वृक्ष में एंटर करते हैं, और गोवर्धन की आंखें, हाथ और मुंह आ जाते हैं। जो आज गोवर्धन शिला आप देखते हैं, लोग पूजा करते हैं, आंखें लगाते हैं, मुंह लगाते हैं, वो वास्तविक था वहां पर। कोई इमेजिनरी काम नहीं करते हम, शास्त्रीय सारा काम परफेक्ट। सब लोग देखते, अरे बाप रे, गोवर्धन का मुंह, आंख, कृष्ण छोटे, ये स्मॉल कृष्ण, वो बिग कृष्ण। तो स्मॉल कृष्ण देखते हैं, बोलते हैं सब वृंदावन वासी को, देखो गोवर्धन इज सो मर्सीफुल, वास्तविक रूप लेकर आ गए हैं अपने ऊपर, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। अब गोवर्धन के सामने तो भोग पड़ा। गोवर्धन को हम जब गोवर्धन पूजा करते हैं, हम 56 भोग लगाते हैं। अब गोवर्धन के 2 हाथ आ गए, दोनों हाथ से चावल खा रहे, ढप 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 ढप, सातों के सातों पार्ट गायब, सब फिनिश। कैसे खा रहे? एक बड़ा सा बॉल बना रहे चावल का, उसके अंदर सब्जी और दाल जो बना है वो बीच में डालते हैं, फिर उसको खाते हैं। और जैसे डकार आती है तो अपने दूसरे हाथ से, गोवर्धन के इर्द गिर्द बहुत सारे तालाब है, कुंड है बहुत सारे। आप लोग वृंदावन चलो कभी, गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, जैसा मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ वैसा वहां पर वो गोवर्धन है। इर्द गिर्द बहुत सुंदर सुंदर कुंड बने। एक हाथ से कुंड का पानी लेते हैं और पीते हैं, फिर वापस खाना शुरू करते हैं। अब पेट नहीं भर रहा है तो गोवर्धन बोलते अनियो और आने दो, वो पूरे पूरे गांव का राशन खत्म हो गया है। तो कृष्ण ने बोला अभी तुलसी खिला दो, तभी संतुष्ट होंगे। छोटे कृष्ण ने कहा बड़े कृष्ण को तुलसी खिला दो, यानी गोवर्धन को तुलसी खिला दो। तब तुलसी का पत्ता एक चावल के ऊपर रखते हैं, तब डकार मारते, भर गया पेट। फिर वापस से कुंड का जल लेते हैं, कलड़ा करके थूक देते हैं सब ब्रजवासियों के ऊपर, बारिश चरना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
कुछ बोले। और फिर बांस के जंगल में अपना हाथ डालते हैं, वहां पे बांस की एक लकड़ी को, बांस को ही पूरा उठा लेते हैं और फिर उससे अपने दांत साफ करते हैं गोवर्धन। ऐसा सुंदर था, सब बहुत खुश है, देख रहे हो, वाह गोवर्धन इज हैप्पी। स्मॉल कृष्ण बोलते देखो ये है करुणा, इंद्र आए हैं कभी? बोले इमेजिनरी गॉड की पूजा कर रहे हो, बोलते कभी दिखते ही नहीं तुम लोग को, ऐसे ही पूजा कर रहे हो। बोले ये देखो ये आ गए पूजा लेने के लिए, इनकी पूजा होनी चाहिए। सब बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए सब लोग। जैसे ही गोवर्धन वहां प्रकट हुए, कृष्ण बलराम ने स्वयं उस गोवर्धन को दंडवत मारा। और इतने महान है गोवर्धन। पूरे जो सात सात पहाड़ बने थे ना राइस के, तो जीव गोस्वामी शास्त्र बताते हैं कि वो 10 मिलियन टन्स राइस थे। 10 मिलियन टन्स, 1 टन यानी 1000 किलो। 10 मिलियन टन्स कितने होते हैं, आप घर पे जाके कैसे करना, ठीक है। अब गोवर्धन संतुष्ट है वहां पर। फिर उसके बाद और थोड़ा सा प्रसाद बचा था, जो गोवर्धन ने खाना बंद किया तो जो बचा था वो बाकी सब ब्रिजवासियों ने खाया, गैयों को खिलाया, वहां जितने जानवर थे उनको खिलाया। गोवर्धन खुश है, वहां पे गैया खुश है, वहां पे ब्राह्मणों को दान किया, ब्राह्मण खुश है। तब नंद बाबा ने और वरिष्ठ वहां पर जो सब थे उन्होंने गौ पूजा करी। अगर आपको पता है तो हम गोवर्धन पूजा के दिन गौ पूजा भी करते हैं दोपहर में, सेम रिचुअल फॉलो हो रहा है। तो गैयों को जो सींग होता है उसके ऊपर सोने का कवर किया उसको, और बहुत सुंदर वस्त्र डाले गैयों को, बछड़ों को और गैयों को चंदन से उनके ऊपर हाथ मार के उनका डिजाइन बनाया बहुत सुंदर। और सब इतने गैये जो है शास्त्र बताते हैं बहुत मोटी मोटी गायें थी, मोटी मोटी गाय बहुत सुंदर और प्यारी प्यारी दिखती है। तो बहुत गैया सब खुश थी, ब्राह्मणों की परिक्रमा करी, गैयों की परिक्रमा करी, और उसके बाद सबसे आगे कृष्ण बलराम, पीछे गोप सखा, पूरा वृंदावन धाम, गोपियां, फिर बहुत अनेक अनेक गैया, सब लोग ने गोवर्धन परिक्रमा शुरू करी। गोपियां दूर दूर से देख रही है कृष्ण कहाँ चल रहे हैं, कृष्ण कहाँ चल रहे हैं। और फिर उनको मालूम पड़ता था यहाँ पर है कृष्ण। कैसे, इतनी भीड़ में कैसे मालूम पड़ता था यहाँ पर है कृष्ण? कृष्ण के पास एक छड़िया होती थी ना, उसे ऊपर फेंकते थे, गोल 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 घूम के पकड़ते थे। यहाँ पर कृष्ण संकेत देते थे गोपियों को, आई एम हियर करके। इस प्रकार बहुत सुंदर उत्सव हो गया। तब से आज तक सभी लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। किसने किसने अब तक गोवर्धन परिक्रमा करी हुई है यहाँ पर? वेरी गुड। जिन्होंने नहीं करी वो अगली बार जरूर करना गोवर्धन परिक्रमा, बहुत आनंद है। कहते हैं कि आज भी कृष्ण गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। जो भक्त जो कृष्ण को अपने हृदय में बसाए गोवर्धन की परिक्रमा करने जाता है ना, वो कृष्ण और बलराम पीछे पीछे चलते हैं उसके। फिर सब लोग ने वहीं पर नाइट स्टे किया गोवर्धन के नीचे, और खाए, नृत्य कीर्तन किया, नृत्य किया, बहुत आनंद किया, वहीं सो गए। अगले दिन उठकर सब ब्रजवासी अपने अपने घर चले गए और भाई दूज आ गई। तो नंद बाबा के भाई है उपनंद, सुनंद, इन सब की पुत्रियां हैं, वो कृष्ण बलराम की बहन है सुभद्रा है। तो इन सब लोग ने कृष्ण को अपने घर इनवाइट किया, अपने हाथ से कृष्ण को भोजन खिलाया, और जो है भाई दूज सेलिब्रेट किया उन्होंने। अब मेन ट्विस्ट आता है स्टोरी में। अब ये जब गोवर्धन में कीर्तन कर रहे थे ना, सारे देवी देवता बहुत खुश थे। ये ध्वनि स्वर्ग लोक तक जा रही थी। वेरी नाइस प्रिपरेशन, वेरी नाइस म्यूजिक। पर वही ध्वनि कृष्ण के इंद्र के कान में से खून निकल रहा था। अरे मेरी पूजा बंद करवा के ये कौन पूजा का ग्रहण कर रहा है? कौन है ऐसा? बहुत क्रोधित इंद्र, बहुत क्रोधित। इंद्र ने कहा तुरंत संवर्तक बादल जो होते हैं, वो बादल जो पृथ्वी, प्रलय आता है ना, पृथ्वी का अभी समय खत्म हो गया, प्रलय आएगा, सब डूब जाएगा पानी में, वो समय जो बादल यूज होते हैं, वो बादलों को इंद्र ने बुलाया, पूरे वृंदावन को खत्म कर दो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। बहुत सारे बादल है, और बारिश कैसे कर रहे हैं? बूंदे नहीं, जो लाइट पिलर्स होते हैं, उतनी बड़ी बड़ी बूंदे, एरो के समान तीखी तीखी बूंदे गिर रही हैं, और बर्फ के बड़े बड़े गोले गिर रहे हैं, ठंड इतनी जिसकी कोई सीमा नहीं। अब ये सब शुरू हुआ, उसके पहले ही सब वृंदावन वासियों ने देखा दूर से बहुत काले घने बादल आ रहे हैं, जिसमें बहुत जोर से बिजली कड़क रही है, और इतना ठंड बढ़ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तब कृष्ण ने सब गैयों को, सब वृंदावन वासियों को, जो अनाज उनके घर में था, उन सबको लेकर सबने कहा चलो गोवर्धन के पास, गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा। तो आचार्य बताते हैं कि जिस रास्ते से वे गोवर्धन जा रहे थे, हर जगह बारिश गिर रही है, बहुत
बर्फ के गोले गिर रहे हैं, बहुत हर जगह प्रलय आ रहा है, परंतु जिस रास्ते से वृंदावन वासी जा रहे थे वहां पर कृष्ण के सुदर्शन चक्र के तेज से धूप थी, कोई गीला नहीं था, किसी के ऊपर बारिश नहीं गिरी थी, वो सब सुरक्षित थे। सब लोग ने जाकर गोवर्धन के, जो गोवर्धन का नीचे का हिस्सा होता है तलहटी, वहां पर सब लोग ने आश्रय लिया, परंतु इंद्र ने फिर वायुदेव को भेज के इतना जोर जोर से हवा आ रही थी कि सब घबरा गए कि अब क्या होगा। सब कृष्ण की ओर देख रहे थे। अल्टीमेटली शुरू भी कृष्ण ने किया था ना ये सब। इंद्र, नंद बाबा ने बोला देखो इंद्र क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई समझ नहीं पाए, भगवान ने एक जगह पर जाकर गोवर्धन को अपनी लेफ्ट हैंड की छोटी सी जो उंगली है उससे उसको उठा लिया। तब से जो है कृष्ण का नाम हुआ गोवर्धन गिरिधारी। कृष्ण ने उस गोवर्धन को उठा लिया नीचे। बहुत आज गोवर्धन बहुत छोटा है, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है आज के समय, पर उस समय गोवर्धन बहुत विशाल था। उसकी जो छोटी है गोवर्धन की जो टॉप है वो आसमान को छूती थी, इतना बड़ा गोवर्धन था। उस गोवर्धन को कृष्ण ने सेंटर से उठाया और सेंटर में एक स्टेज बना हुआ था जिसके ऊपर कृष्ण चढ़े। तब कृष्ण ने सब वृंदावन वासियों को अंदर ले लिया। अभी अंदर ना तो कीचड़ था, ना बारिश आ रही थी, बाहर बहुत तेज रोशनी, बिजली गिर रही है, बहुत जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाज आ रही है, लोग, प्रलय आ रहा है, मतलब सब खत्म हो रहा है बाहर। और यहाँ पर कृष्ण और वृंदावन वासी जब है गोवर्धन के नीचे आ गए, अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं है और बिल्कुल भी बारिश नहीं है। अंदर अपना अलग ही दुनिया बसा हुआ है, अलग ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सब गोप बालक बहुत खुश है, वृंदावन वासी बहुत खुश है, वापस अंदर खा रहे पी रहे एंजॉय कर रहे हैं, और बाहर उन सबको लग रहा है कि हम कृष्ण वृंदावन वासियों को मार रहे हैं। यहाँ पर भय भी लग रहा है सबको कि अरे छोटे से कृष्ण है, कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा। तो यशोदा मैया बेचारी बहुत चिंतित में कृष्ण को देख रही है। तो बाजू में मधुमंगल खड़ा था, ब्राह्मणों का पुत्र। मधुमंगल बोलता है मैया आप टेंशन मत लो, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे मंत्र से कृष्ण को पावर मिल रही है, इसलिए ऐसे खड़े है। कृष्ण को सबसे पावर मिलती है, परंतु जो कृष्ण से प्रेम करता है, कृष्ण के फ्रेंड होते हैं, वो कृष्ण को कुछ भी कह सकते हैं। भैया आप टेंशन मत लो, मेरे पावर से कृष्ण खड़े हैं। कुछ कुछ गोप बालक के हाथ में छड़ी आती, वो ऐसे गोवर्धन के नीचे टिका रहे हो लकड़ियों को भी, मतलब वो तो कुछ यूजफुल नहीं थी। इतना बड़ा गोवर्धन और एक छोटी सी लकड़ी बंबू की क्या गोवर्धन को उठाएगी। परंतु जो है आपके पास, जितनी क्षमता है आपके पास सुबह खाने में सिर्फ एक गिलास दूध है और कुछ वैरायटी नहीं है खाने के लिए, मिठाई नहीं, सिर्फ दूध है। वही दूध भी आप भगवान को चढ़ाओगे ना, भगवान वो एक्सेप्ट करते हैं। कोई पावर नहीं है वो स्टिक में, परंतु फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार कृष्ण की सेवा में सब वृंदावन वासी लगे हैं, लकड़ियों को गोवर्धन से सहारा दे रहे हैं। और कृष्ण ने ये लीला करी भी क्यों? बहुत सारे रीजन है कृष्ण की लीला करने के। सबसे पहला तो ये कि इंद्र का जो घमंड था उसको तोड़ना था। दूसरा कारण, कृष्ण रात्रि के समय तो माता पिता के साथ घर में रहते थे, दिन के समय गोप बालक के साथ जंगल में रहते थे। कभी रास लीला होती थी तब वंशी वादन करके गोपियों के साथ रहते थे। मतलब कोई भी वृंदावन में ऐसा नहीं था जिसके साथ कृष्ण 24/7 रहे। तो मैया और बाबा भी सोचते थे यार दिन में भी काश ये घर पे रहता, गोप बालक सोचते थे काश रात को भी हम गैया चराते, तो दिन और रात कृष्ण के साथ रहने मिलता। गोपियां भी सोचती थी हमको तो बिल्कुल भी नहीं रहने नहीं मिलता है, कभी कभार कृष्ण का संग मिलता है। तो सबकी इच्छा थी 24, और गैया भी सोचती है कि सिर्फ दोपहर में गैया चराने लेके जाता है तब हमारे साथ आता है, बाकी तो पूरा दिन दूसरों के साथ घूमता रहता है। सबकी इच्छा थी 24/7 कृष्ण के साथ रहना है। सबकी इच्छा पूर्ण होगी, खासकर गोपियों को कृष्ण का संग बिल्कुल नहीं मिलता, देखने नहीं मिलता था। अब जी भर के कृष्ण को देख सकती है। अब कृष्णा देख रहे हैं, गोपियां खड़ी है, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, आंखों ही आंखों में इशारे हो रहे हैं। फिर कृष्ण बाजू में देखते दाऊ जी ऐसे गुस्से में देख रहे हैं बलराम जी, तो शर्म के मारे आंखें नीचे कर देते हैं। तो आपने श्रीनाथ जी के ऊपर मूर्ति देखी होगी, ऐसा हाथ है भगवान का, आंखें नीचे ऐसे। तो कृष्ण की आंखें से नीचे होती है, बहुत सारे राधा रमन देखा आपने, आंखें नीचे हैं। और श्रीनाथ जी को आपने देखा आंखें नीचे। क्यों आंखें नीचे? शर्म के मारे। दाऊ जी खड़े हैं, गोपियों को देख रहे हैं, बड़े भैया हैं, शर्म के मारे आंखें नीचे कर ली। ऐसे सुंदर लीला चल रही है वहां पर। किसी ने 7 दिन कुछ खाया पिया नहीं, ले नहीं जा पाया कुछ भी अनाज साथ में, सब पहले गोवर्धन ने खा लिया था वो तो।
अब 7 दिन तक ये ऐसे बरसात बरसात होती रही। 7 दिन तक कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन उठाया, परंतु किसी को भी भूख प्यास नहीं लगी। 7 दिन दिन और रात सब कृष्ण का जो मुखमंडल है उसको देख रहे थे, और कृष्ण के मुखमंडल से जो मधुर रस बह रहा था, यानी कृष्ण प्रेम था, उससे सबका पेट भरा हुआ था, किसी को भूख भी नहीं लग रही थी। 7 दिन समाप्त हो गए। बादल सब इंद्र के पास गए। अब बादल कहते हैं, कि लगता है मुझे सब मर गए हैं वृंदावनवासी, कोई दिख तो नहीं रहा मुझे, हमारे प्रलय में सब डूब के खत्म हो गए। इंद्र ने कहा वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। तब तक दूसरे बादल आते, बोले मरे नहीं है, पार्टी कर रहे हो गोवर्धन के नीचे। ये तो बोले सबके सब जिंदा है। बोले पता नहीं कि कैसे गोवर्धन के नीचे कैसे चले गए, वही हमको तो समझ नहीं आ रहा है। बोले अभी उन लोग नीचे आके बादल नहीं देख सकते ना, कि चलो जमीन पे जाके देखते, ऊपर से देख सकते हैं। ऊपर से देख रहे, बोलते इंद्रदेव एक गोवर्धन पर्वत उड़ रहा है हवा में। उनको क्या मालूम जैसे कृष्ण ने उठाया, बोले उड़ रहा है, उसके नीचे पार्टी चल रही है। इंद्र बड़े गुस्सा हो गए, ये उड़ कैसे रहा है। बहुत पहले जब एक समय था जब सब बादल उड़ा करते थे, सब बादलों के पंख हुआ करते थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं बादल कोई जड़ वस्तु नहीं है, ये लिविंग एंटिटी है। पर्वत भी लिविंग एंटिटी है। पर्वत माउंटेन जो है, इसमें जीव है, एक आत्मा है पर्वतों में भी। उनका जो कॉन्शियस लेवल है बहुत माइन्यूट है, बहुत कम है, परंतु वे भी जीव है। उस समय सब बादल उड़ा करते थे, सब पर्वत उड़ा करते थे। इंद्र को यह पसंद नहीं था, पर्वत कैसे उड़ सकता है, नहीं उड़ना चाहिए। इंद्र ने जितने पर्वत थे सारे के सारे पर्वतों के पंख काट दिए। जो पर्वत जहां था वहीं नीचे गिरा और आज वहीं बसा हुआ है हमेशा से। इंद्र सोच रहे मैंने तो सब पर्वतों के पंख काट दिए थे, ये गोवर्धन कैसे उड़ रहा है, इसके अभी तक पंख है क्या। तब इंद्रदेव जो है वापस अपने खुद ही ऐरावत के ऊपर जाते हैं। उनका जो वज्र है थंडरबोल्ट भेजते हैं, पूरे गोवर्धन को मैं सबसे पहले तो मारूंगा। बहुत जोर जोर से गोवर्धन के ऊपर बिजली गिराते हैं, परंतु गोवर्धन के ऊपर एक पत्ता भी नहीं टूटता पेड़ का। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र ऊपर भेजा हुआ है। सुदर्शन चक्र का जो इतना तेज घूम रहा है, उसमें तेज आ रही है, गोवर्धन बहुत खुश है। इनफैक्ट यदि कोई थंडरबोल्ट आके गोवर्धन को लग भी रहा है ना, तो गोवर्धन को आनंद आ रहा है, बोले कल इतना खाया था, आज मस्त मसाज हो रही है। बोले आने दो आने दो। गोवर्धन को कोई परवाह नहीं है। फिर वहां से वायुदेव, जो वायुदेव है, जो इंद्र के अंडर काम कर रहे हैं, उनको वहां पर भेजा। वायुदेव कहते हैं कि ब्रजवासी तो छोड़ो, एक चींटी भी नहीं मरी है वृंदावन की, सबके सब जिंदा है यहाँ पर। तो अब इंद्र का घमंड टूटा। अभी इंद्र का घमंड टूटे उसके पहले एक राक्षस आया इंद्रलोक में। वो राक्षस जो है यक्ष था, वो आया कंस के पार्टी से आया था, और बोलता है इंद्रदेव को, इंद्र कंस आपसे बहुत खुश है, आपने बहुत अच्छा किया वृंदावन के साथ। कंस तो हमेशा चाहते ही थे कि हम कृष्ण को मार दे, आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपनी पूरी कोशिश करी। इंद्र तो बोलते नालायक, जा यहां से, तेरे को भी मार दूंगा। बोले कृष्ण साक्षात भगवान है, विष्णु है, विष्णु के अलावा, कृष्ण के अलावा, राम के अलावा मेरी पावर कोई झेल नहीं सकता है। बोले मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। आचार्य बताते हैं ये राक्षस आया था आग में घी डालने के लिए। उसको लगा इंद्र बहुत गुस्से में है, कृष्ण को मार देंगे, मैं घी डालता हूँ। पर वो बोलते राक्षस का योगदान खाली समुद्र में सुसु करने के बराबर था, पता ही नहीं चला कहाँ गया उसका योगदान। वो इतना सा मुंह लेके वापस चला गया वो तो कंस के पास। यहाँ पर इंद्र डिप्रेस हो गए। इंद्र ने सभा में आना जाना बंद कर दिया, देवी देवताओं से मिलना बंद कर दिया, परिवार से मिलना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, अपने रूम में जाकर सिर्फ चुपचाप बैठे। यहाँ पर कृष्ण ने सबको बोला एवरीथिंग इज गुड नाउ, सब लोग चलो बाहर। सब बाहर आ गए, उन्होंने अपना पर्वत नीचे रखा। सब गोप बालक ने, सब जो माताएं पिता वहाँ पे वृद्ध थे, सब लोग ने कृष्ण को आलिंगन किया। यशोदा मैया ने कृष्ण को अपने गालों पे किस कर रही है, यशोदा मैया प्रेम से रो रही है। सब गोप बालक आए, कृष्ण का हाथ का मसाज कर रहे, बोले हाथ दुख रहा होगा, 7 दिन से ऐसे खड़ा है। अब 7 दिन से कृष्ण ने कुछ खाया पिया नहीं। कृष्ण दिन में 8 बार खाते हैं, गोलोक में कृष्ण दिन में 8 बार खाते हैं। 7 दिन और 7 रात तक कुछ खाया नहीं, तो 7/8 56 56 भोग पूरा यशोदा मैया ने तुरंत वहां पर कृष्ण को खिलाया। तब से 56 भोग की प्रथा शुरू हो गई। तो ये कृष्ण को खिलाया, फिर सब अपने अपने घर गए और बहुत आनंद में जी रहे हैं। तब वहां पर इंद्र लोक में वो डिप्रेस हो गया बेचारा, हिम्मत नहीं है जाने की भी। मतलब
बॉस है वो, तो कृष्ण तो बॉस है यहाँ पर। बॉस के साथ ऐसा बड़ा धोखा किया और बॉस को पता भी है किसने किया, फिर कैसे मुंह दिखाएंगे बॉस को। बृहस्पति आते हैं वहां पर, उनके गुरु है बृहस्पति देवताओं के, बोले क्या बच्चों ऐसे हरकत कर रहे हो, तो गलती की है तुमने, माफी मांगने जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ पहले, वो बताएंगे कैसे माफी मांगनी है। तब इंद्र जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बोलते नालायक, ऐसा तूने करा है, बोले तूने जो करा ये सुनने के बाद तो व्यक्ति कान बंद कर देगा, ऐसा सुनने के अच्छा है, तो बहुत गलत किया तूने। बोले मैंने भी एक बार, ब्रह्मा जी बोलते मैं क्या सहायता करूं, मैं भी ऐसा कुछ करके आया हुआ, कांड दो। बोले कृष्ण ने मेरे को अब तक माफ नहीं किया है। कोई एक स्टोरी मैंने सुनी थी, जब ब्रह्मा जी, आपको पता है हमने पिछली बार ब्रह्मा विमोह लीला की थी, तो एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं कि ब्रह्मा जी को कृष्ण ने बोला कि जाओ, ठीक है जाओ। ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक पहुंचे, उससे पहले कृष्ण ब्रह्मा जी का रूप लेके सत्यलोक पहुंच गए और सबको बोला कि एक बहरूपिया ब्रह्मा आ रहा है, उसको मारना आएगा। और जाके ब्रह्मा की गद्दी पे कृष्ण बैठ गए। अब ब्रह्मा जी एंट्री किए तो पहरेदारों ने रोक दिया। ब्रह्मा जी बोलते मेरा ही जगह है ये, तो मैं ही यहाँ का राजा हूँ, ब्रह्मा हूँ सत्यलोक का। सैनिकों ने मारना शुरू किया, बहरूपिये। ब्रह्मा जी ने हमको पहले ही बता दिया तू आने वाला है। ब्रह्मा जी बोलते कौन से ब्रह्मा जी ने, मैं एक ही तो ब्रह्मा हूँ यहाँ पर। फिर उसको कैद किया ब्रह्मा जी को, लेके गए घसीटते हुए। कृष्ण जो ब्रह्मा जी के रूप में, उसके आगे बहरूपिया आ गया। ब्रह्मा जी ने पहचान लिया कृष्ण है, बोलते माफ करो, अब तो माफ करो, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, प्लीज माफ करो। तो कृष्ण बताते यू आर नॉट द ओनली ब्रह्मा, बहुत सारे यहाँ पर ब्रह्मा है, एंड यू आर नॉट द ग्रेटेस्ट, आप सब मेरे अंडर काम कर रहे हो। यहाँ पर ब्रह्मा जी इंद्र को बोलते हैं कि भाई मैंने तो सहन कर लिया, आई कांट हेल्प यू। बोले सुरभि लोक पर एक लोक है, उसका नाम है सुरभि लोक, वहां पर सिर्फ गैया रहती है। कितना अच्छा है, सिर्फ गैया है वहां पर, सबकी रानी है सुरभि काऊ। वहां पर इंद्र जाते हैं और सुरभि मैया को बताते मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, सुरभि मेरा नाक कट कर दिया, और देवलोकों का ऐसा हरकत किया है, पर ठीक है देर आया दुरुस्त आया, गलती का एहसास हुआ, चलो मैं आती हूँ। तो गए सुरभि मैया और इंद्र जो है वृंदावन जाते हैं। अब वेट कर रहे हैं कैसे कृष्ण से अकेले में मिले, अकेले में मिलना है। तो कृष्ण को मालूम पड़ गया लोग कुछ आए हैं मिलने के लिए। कृष्ण ने अपनी गैयों को दूर भेजा, गोप बालक पीछे पीछे दूर चले गए, कृष्ण अकेले बैठे हैं। तब सुरभि मैया दूर ही खड़ी रही और इंद्र को पहले भेजा, बोले आप जाओ, बोले आप जाके माफी मांगो, कृष्ण के चरणों में गिरो, बाद में मैं आऊंगी। अब इंद्रदेव जाते हैं, सुरभि मैया का जो ऑर्डर है वो फॉलो करते हैं, और जाते ही सबसे पहले तो कृष्ण के चरणों में गिरकर रोते हैं, बहुत रोते हैं। और जिस स्थान पर हुआ आज भी वहां पर वो स्थान है गोवर्धन की तलेटी पर। ऐरावत के ऊपर आते हैं, साथ में सुरभि मैया होती है। आज भी गोवर्धन का जो पत्थर है गोवर्धन का, उसके ऊपर आज भी ऐरावत की छाप लगी हुई है। नहीं देखी आपने? नहीं, नीचे से दिखती है वो। वेरी बैड, अगली बार हम जाएंगे तो मुझे याद दिलाना। तो पूरा है वहां पर सुरभि कुंज है, जहां पर इंद्र कुंड भी है वहां पर, जिन पे इंद्र ने फिर भगवान का अभिषेक किया था। ऐरावत आया तो उसके पैरों की छाप है आज भी वहां पर, सुरभि के पैरों की छाप है आज भी वहां पर। कल्पना नहीं है कुछ भी। लोग बोलते ना माइथोलॉजी स्टोरीज, काय का माइथोलॉजी, तेरा जीवन माइथोलॉजी, ये सब हमारी हिस्ट्री है, वास्तविकता है। इसलिए यात्रा जाना चाहिए, धाम जाना चाहिए। धाम जाते हैं तब पता चलता है कि जो हम रामायण सुनते आ रहे हैं, महाभारत सुनते आ रहे हैं, कथा सुनते आ रहे हैं, वो काल्पनिक नहीं है। किसी को मजा आया बोले नोवेल लिख दो, ऐसा नहीं है। ये वास्तविक स्टोरीज है हमारी। उसके प्रूफ जो है वो धाम में वहां पर अवेलेबल है, जहां पर ये लीला हुई थी। इंद्रदेव के आंखों से इतने अश्रु बह रहे थे कि कृष्ण का पैरों का अभिषेक कर दिया इंद्रदेव ने वहां पर। तब भगवान इंद्रदेव को उनके कंधे पकड़कर उठाते हैं। भगवान बोलते कोई बात नहीं, आप बस इस बात का ध्यान रखना, यू आर नॉट द बॉस। आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आप ग्रेटेस्ट नहीं है, आप सब मेरी ही शक्ति से काम कर रहे हैं और मेरे लिए ही काम कर रहे हैं। जब कोई देवता को घमंड आ जाए अपनी पोजीशन का, ये तो उसी समान हो गया जैसे कोई पवित्र ब्राह्मण है, वो मांस मच्छी खाए और घमंड करेगा बोले मैं ब्राह्मण हूं। मांस मच्छी खाने वाला ब्राह्मण नहीं होता है। बोले बस देवता है तो घमंड नहीं होना चाहिए देवता को, क्योंकि यदि आपको ये पोजीशन मिली है तो केवल मेरी कृपा से मिली है, आपका कुछ नहीं है इसमें, इसलिए मेरे लिए कार्य करो।
तब सुरभि मैया भी आती है। जैसे ही सुरभि मैया को कृष्ण देखते हैं, कृष्ण के मुंह पर बहुत बड़ी मुस्कान आती है और कृष्ण पूछते हैं, अरे मैया आप यहाँ पर? सुरभि मैया पता नहीं कैसे हाथ तो जोड़ा उन्होंने। आपने देखा होगा सुरभि मैया का विग्रह गाय है, उसके ऊपर एक फिर स्त्री का शरीर निकला हुआ है, मुंह की जगह स्त्री है, बहुत सुंदर है। तो सुरभि मैया अपने हाथ जोड़ती है और बहुत खुश होती है कि आपने तो हम गायों पर ऑलरेडी इतना कृपा करी है, मेरे लोग की सारी गायां वृंदावन में आपके साथ वास कर रही हैं, आपकी कृपा तो मुझ पर बहुत है, कृपया इंद्र को क्षमा कर दीजिए। मैं इंद्र के साथ आई हूँ माफी मांगने के लिए। तो सुरभि कुंड भी है वहां पर। तो कृष्ण से इजाजत मांगी सुरभि मैया ने और फिर सभी देवी देवता वहां पर आए। सुरभि मैया ने फ्रेश दूध दिया, उस दूध से कृष्ण का बहुत सुंदर अभिषेक हुआ, कृष्ण को बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए, कृष्ण की पूजा करी। इतने में जो कृष्ण ने गोप बालकों को दूर भेजा था वो आने लग गए। वो आने लगे तो यहाँ पर ब्रह्मा आए थे, शिव आए थे, इंद्र थे, बहुत सारे देवी देवता गण थे, गाय थे, सब फिर अपने अपने लोग चले गए। और गोप बालकों ने दूर से देखा है कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। कृष्ण को कुछ नहीं बोले, घर आ रहे तो जैसे ही वृंदावन में एंटर किया चिल्लाने शुरू गए, बोले आज पता है क्या हुआ जंगल में? बोले गाय बात कर रही थी एक। बोले गाय बोल सकती? बोले हाँ गाय बोल रही थी। बोले एक आदमी था, उसके 4 सर थे, कौन? ब्रह्मा जी। एक व्यक्ति था, उसके 5 सर थे, कौन? शिव जी। बोले एक आदमी था जिसकी 1000 आंखें थी, कौन? इंद्रदेव। इंद्रदेव के शरीर पर 1000 आंखें। बोले ऐसे ऐसे लोग हमारे कृष्ण की पूजा कर रहे थे। अब कृष्ण को ये सब पूजा ठीक है, वेरी गुड, पूजा कर रहे हैं देवी देवता, वेरी गुड। गोप बालकों ने पता क्या किया? ये सब लोग देवी देवताओं ने, इन्होंने कृष्ण की पूजा करी, फिर सारा जो फ्लावर्स पेरिफेरलिया था वहीं पर रखकर सब देवी देवता चले गए। गोप बालक आए, बोलते हम भी करेंगे कृष्ण की पूजा। जो फूल पत्ती ऑलरेडी भगवान को ऑफर की हुई थी वही उन्होंने फूल पत्ती उठाई और कृष्ण को ऑफर करनी शुरू कर दी वहां पर। कृष्ण बोले कि जो खुशी मुझे देवी देवताओं की पूजा से नहीं हुई वो अब हो रही है गोप बालक जो प्रेम से पूजा कर रहे हैं। जो रूल रेगुलेशन में फंसे रहते हैं, वेदों में फंसे रहते हैं, वो वहीं रह जाते हैं, और जो प्रेम भाव से कृष्ण की भक्ति करते हैं, नाम जप कर सकते हैं, वो कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जो है गोवर्धन की पूजा समाप्त होती है। इसके बाद बहुत सारी और लीलाएं नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतं राजन् विश्वासो नैव जायते शरीर विद्या जोड़ेन्द्रियताय का जीवे फिरे विसास गोरे तारमते जीवाते रघुमय सुतरमती ताके चिता वचन संसारे कृष्ण बरो दयामय करि बरे जीवा जय सप्रसाद नंदिलो भाई सयनम